नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस और रेलवे गणित का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आदित्य रंजन सर की जो बुक है रेलवे गणित, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम क्लास 6 करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 64 तक बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है स्टार्टिंग से देखें, लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी नए हैं। चलो, तो एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 10 मिनट की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो यह केवल 8 मिनट देरी से पहुंचती। इसलिए बस से यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है। देखो भैया, पहले वो कितनी चल रही है आप ये देखिए। पहले वो कह रहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा वो चल रही थी। जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी तो उसे कितने 10 मिनट देरी से पहुंच रही थी। देखो, अगर क्वेश्चन में पहले कहे, ठीक, पहले का भी आए तो उसे माइनस करके लिखना है समय को, और बाद की बात करें तो प्लस करके लिखना है। क्योंकि बाद क्या होता है, अब देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। देरी का अर्थ क्या है वो भैया, बाद में पहुंच रहा है। इसका मतलब देरी का क्या, वो 10 मिनट क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, यानी प्लस 10 मिनट का वो समय ले रहा है। 10 मिनट जो उसे समय पर पहुंचना था ना, उससे वो 10 मिनट क्या कर रहा है भैया, वो ज़्यादा ले रहा है, देर कर रहा है 10 मिनट। और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा वो, जब वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो भैया क्या होगा, तो यह केवल 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अब देखो, 8 मिनट देरी का भी क्या अर्थ है भैया, उसे एक निश्चित समय तक पहुंचना था, लेकिन वो 8 मिनट ज़्यादा ले रहा है। कितनी ज़्यादा ले रहा है, प्लस का मतलब 8 मिनट वो ज़्यादा ले रहा है। ठीक, चलो अब देखो, यहाँ पर देखो जो हमारा जो गंतव्य है वो तो सेम है, ठीक, यानी डिस्टेंस जो है हमारी यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर स्पीड का रेशो निकाल लो। सबसे पहले स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80 और 90, रेशो निकाल दोगे तो 0 से 0 कट जाएगी, यानी 8 और 9 का रेशो आ जाएगा। जब हमारा रेशो 8 और 9 स्पीड का आ चुका है तो टाइम का रेशो क्या हो जाता है भैया, उल्टा हो जाता है। ये तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। इतना समझ में आया। यहाँ पर देखो टाइम का डिफरेंस कितना है भैया, यहाँ पर तो एक का डिफरेंस आ रहा है। इतना समझ में आया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा भैया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा भैया, 2 आ रहा है। भैया 10 में से 8 जाएंगे जब भी तो 2 बचेंगे। हमारे अनुसार जो है वो क्वेश्चन के अनुसार जो है 2 आ रहा है। इतना समझ में आया। चलो अब देखो, 1 यूनिट का मान यहाँ से 2 हो चुका है, तो हमें 9 यूनिट का मान निकाल लो। तो कितना हो जाएगा भैया, 9 दूनी 18 हो जाएगा। यानी वो कितना ले रहा, 18 मिनट ले रहा है। 18 मिनट ले रहा है टोटल जो समय है, और उसमें से वो क्या कर रहा है भैया। अब यहाँ पर एक बात समझो, देखो टोटल जो समय ले रहा है वो 18 मिनट ले रहा है, और 10 मिनट वो ज़्यादा है। अपने निश्चित समय से पहुँचने में 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है। अगर इस सारे समय में से हम 10 मिनट घटा देंगे तो हमारा वही टाइम आ जाएगा जो 10 मिनट पहले जो एक निश्चित समय पर पहुंचना था, वो 10 ही मिनट तो लेट हो रहा है। तो टोटल टाइम में से यानी 18 मिनट में से अगर हम 10 मिनट घटा देंगे तो यानी 8 मिनट हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा भैया। जो जो जितना भी समय हमारा 10 मिनट लेट हो रहा तो टोटल टाइम में से हम क्या करेंगे भैया, 10 मिनट घटा देंगे, तो हमारा बिल्कुल जो निश्चित समय है जिस पर गाड़ी पहुंचनी चाहिए, सही समय है, वो निकल के आ जाएगा। 8 मिनट हमारा आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, मानव 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करके 3 मिनट पहले अपने गंतव्य पर पहुंचा। यदि 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचा। मानव द्वारा तय की गई दूरी, भैया मानव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। चलो क्वेश्चन को चेक करें। ये क्वेश्चन कह रहा है, देख, अगर वो 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, कितना भैया, 57।
अगर वो 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो क्या कर रहा है भैया, 3 मिनट पहले पहुंच रहा है। पहले के लिए मैंने क्या बताया था भैया, पहले के लिए माइनस ले लो, ठीक। और अगर वो 51 पर चल रहा है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो क्या कर लो भैया, 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो प्लस कर दो, यानी 1 मिनट वो बाद पहुंच रहा है, यानी 1 मिनट ज़्यादा ले रहा है। डिफरेंस निकाल दोगे भैया, यहाँ पर अगर बीच में माइनस होगा, माइनस का 3 और माइनस का 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 डिफरेंस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लो भैया, फॉर्मूला लगा दो सीधा, S1 इंटू S2 और बटे में क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 और यहाँ पर हो जाएगा T1 माइनस T2 फॉर्मूला। चलिए 57 और गुणा कितना हो जाएगा 51 और बटे में हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर तो डिफरेंस हम निकाल ही चुके हैं, कितना आ जाएगा भैया डिफरेंस आएगा 4। कैसे आएगा भैया, -3 और माइनस डिफरेंस के लिए माइनस का उपयोग करेंगे तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, -3 और -4 कितने, -3 और -1 कितने हो जाएंगे भैया, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा गुणा 4। इतना समझ में आया। लेकिन ये 4 क्या है भैया, ये मिनट में है और हमें क्या करना है भैया, इसे घंटे में बताने के लिए 60 से भाग करना है। इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखो, अब काटा पेटी कर दो। 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 15 चौका कितने होते हैं भैया, 60 होते हैं। देखो 3 से काट दो, 3 दूनी क्या होगा भैया 6 और ये 19 बार कटेगा, 19 से कितने होंगे भैया 57। अब देखो 3 से काटोगे, 3 पंजे कितने हो गए 15 और 3 से काटोगे कितने बार कटेगा 17 बार। इतना समझ में आ गया। ऊपर देखो 19 गुना 17 हो गया और नीचे हो गया 10, बस ऊपर की गुणा कर दो। अब देखिए 19 सत्ते कितने हो गए भैया, 133 हो गए, 133 हो गए तो भैया 3 हो गया, हासिल कितने हो गए 13 हो गए और 19 से कम 19, 19 और 13 कितने हो गए भैया, 19 और 10 29, 29 और 3 कितने हो गए भैया 32 हो गए, 32 हो गए और बटे में कितना हो गया भैया 10 हो गया। अब एक नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दो भैया, कितना आएगा 32.3। इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा किलोमीटर में। इतना समझ में आया, 32.3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका किलोमीटर में। चलिए कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है प्रश्न नंबर 67, क्या कहता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कार्यालय पहुंचने में 1.5 मिनट पहले पहुंचता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गाड़ी चलने पर 4-4.5 मिनट की देरी से वह कितनी दूर तय करेगा। दूरी पूछ रहा है, इस समय भी सेम है, 2 समय दिए हुए हैं, 2 ही चाल दी हुई हैं। देखिए फॉर्मूला लगा दो सीधा, क्या होता है भैया, डिस्टेंस का S1 इंटू S2 और बटे में S1 माइनस S2 और गुणा में क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। ठीक, ये फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। एग्ज़ाम में आपको कोई फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा अप्लाई करना है। इतना समझ में आया। देखो पहली चाल भैया 48 है, दूसरी कितनी है, दूसरी 36 है। इतना समझ में आ गया और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया 4, 12 का डिफरेंस आ गया और गुणा में कितना होगा भैया समय का डिफरेंस। देखो एक समय पहले का दे रखा हो और एक बाद का दे रखा हो, यानी एक में पहले पहुंच रहा है और एक में बाद पहुंच रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, वही उनका डिफरेंस आएगा। ठीक, एक समय पहले पहुंच रहा है और एक समय से क्या है वो बाद पहुंच रहा है, यानी पहले और बाद दोनों अलग समय दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग, तो दोनों को भैया जोड़ दो, उनका वही डिफरेंस आएगा। 1.5 और 4.5 कितना हो जाएगा भैया 6 मिनट हो जाएगा। और मिनट को क्या करते हैं भैया 60 से भाग देंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये घंटे में बदल जाएगा, घंटे में बदल दिया। काटा पीटी कर दो भैया, काटा पीटी कैसे करेंगे, ये 6 से 10 बार गया, इतना समझ में आ गया। 12 से काटो, 12 3 36 होते हैं भैया। ठीक, अब गुणा कर दो, 3 की गुणा करोगे 48 में तो कितना होएगा भैया 3 8 24 हो गए और 3 चौक 12 हो गए और 2 कितने हो गए भैया 14 हो गए।
ठीक, यानी 144 आ गया ऊपर और बटे में 10 आ गया। एक जीरो नीचे है, एक डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो, यानी 14.4 किलोमीटर आ जाएगी। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14.4 कौन से ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है 14.4, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। सुमित घर से एक रेस्टोरेंट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। उसी रास्ते से लौटकर वह ट्रैफिक में फंस गया और उसे 1 घंटा अधिक लग गया। साथ ही वह केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी नहीं चला सकता था। उसे हर तरफ कितने किलोमीटर ड्राइव करना पड़ा? इधर समझ में आया? वही पूछ रहा है भैया डिस्टेंस। फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस बराबर क्या था भैया? S1 इंटू S2 और बटे में क्या था? S1 माइनस S2 और इंटू में टाइम का भी S1 T1 माइनस T2 था। इतना समझ में आया? चलो भैया, पहली स्पीड कितनी है? 45। दूसरी कह रहा है वो भैया 40 की, और बटे में इनका डिफरेंस कर दो। 45 और 40 कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 5 का डिफरेंस। इतना समझ में आया? चलिए अब बात करें समय की। देखो पहला समय कहाँ है? सुमित घर से एक रेस्टोरेंट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, यानी उसने पहला कोई समय नहीं दिया। लेकिन इसका अर्थ क्या है भैया? वो बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचा, 0 समय पर पहुंचा है। ठीक, वह लौट से तब में क्या हो गया भैया? 1 घंटा उसे क्या लग गया? अधिक लग गया, +1 लग गया। ठीक भैया, डिफरेंस 0 में से 1 घटाओगे तो भैया 0 यानी 1 ही आएगा। डिफरेंस कितना आ गया भैया? 1 आएगा। और ये पहले से ही क्या कह रहा है भैया? घंटे में दिया हुआ है, 1 घंटा लेट हो रहा है। ठीक है, तो ये घंटे में है, इसे हमें घंटे में बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जो भी घंटे में है। तो बस यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो 9 बार हो जाएगा, और 4 9 चौक कितने हो गए भैया? 36 हो गए। 360 इसका किलोमीटर में दूरी आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में है भैया? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 59वां क्वेश्चन 69वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक, यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती। ठीक, देखिए पहले उस ट्रेन की मान लो स्पीड x थी, पहले उस ट्रेन की x स्पीड थी। इतना समझ में आया? ठीक, तो वो बिल्कुल फिक्स समय पर पहुंच रही थी, यानी 0 समय पर पहुंच रही थी। ना वो कम ले रही थी, ना वो ज़्यादा समय ले रही थी, बिल्कुल फिक्स टाइम पर पहुंच रही थी। फिर उसने क्या कर दिया? ट्रेन की स्पीड 12 किलोमीटर घंटा तेज हो दी। यानी पहले तो x थी, कितनी हो गई भैया? x + 12 हो गई। अब 12 किलोमीटर तेज कर दी। उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगते हैं। ठीक, कम समय का अर्थ क्या भैया? -8। ठीक, उसे कम समय लग रहा। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे देखो। अब आगे क्या है? यदि ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती। अब भैया पहले हमारी x थी, अब उसने क्या कर दिया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी? घटा दी, x - 12 हो गई। तो भैया वो निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती है, यानी वो 12 घंटे प्लस ले रही है, यानी ज़्यादा ले रही है 12 घंटे। इतना समझ में आ गया? अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, फिर इन दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं पहले इधर लगाओ। क्या हो जाएगा भैया? ये पहले स्पीड x थी, फिर कितनी हो गई भैया? x + 12। इतना समझ में आया? चलो फिर x + 12 हो गई, और बटे में इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कैसा होगा भैया? x, बीच में माइनस आएगा, और इस कोष्टक में जब माइनस आ जाएगा तो ये -x हो जाएगा, और ये भैया ये -12 हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना समझ में आया। और गुना में टाइम का डिफरेंस, भैया 0 और 8 का डिफरेंस क्या आएगा भैया? 8 ही आएगा। इतना समझ में आया? चलो अब देखो आगे। अब देखो इधर इधर इतना हो गया। अब इन दोनों की डिस्टेंस ले लो। पहले भैया कितनी थी? x थी। इतना समझ में आया? फिर दूसरी कितनी है भैया? x - 2 हो गई।
x-12 होगी, सॉरी x-12 स्पीड होगी फिर दूसरी। दोनों का डिफरेंस ऐसे ही निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना समझ में आया। और गुना में समय का डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया, 0 और 12 का भैया 12 ही डिफरेंस आएगा। इतना समझ में आ गया भैया। डिस्टेंस क्या है, दोनों क्या है भैया, बराबर है। डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है, तो हमने डिस्टेंस बराबर कर लेनी है यहाँ से। अब काटा पीटी कर दो, इस x से ये x कट जाएगा। चलो ठीक। अब देखो यहाँ पर जो था, यहाँ पर कितना आएगा भैया, यहाँ पर ये x से x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12, और इस 12 से ये 12 कट जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए 4 दूनी कितना हो गया 8, और 4 तिया कितना हो गया भैया 12 हो गया। अब 2 की गुणा इसमें अंदर कर दो, 2 की गुणा करोगे तो 2x और प्लस 12 दूनी कितना हो जाएगा भैया 24, बराबर इधर कितना हो जाएगा 3x माइनस 24। इतना समझ में आ गया। सॉरी 3x माइनस 12 थी 36 हो गया, तो यहाँ कितना आएगा भैया -36। चलिए अब देखो ये x वाला एक तरफ कर लो भैया, 3 में से 2 गए, कितना हो गया भैया x बचा। ठीक, ये इधर आ गया और ये वाला 36 इधर आ गया, तो कितना, ये माइनस में तो इधर प्लस में चला जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा भैया 4 6 4 हो गए 10, और 3 2 5 और 1 6 हो गए, यानी x की वैल्यू जो आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इतना समझ में आ गया। चलो अब ये भैया ये जो हमने निकाली थी, देखो ये जो हमने निकाली थी ये डिस्टेंस ही थी, नहीं थी। इतना समझ में आया। और ये भी डिस्टेंस है, दोनों सेम ही है डिस्टेंस। तो आप x की वैल्यू इसमें धरो या इसमें धरो, दोनों में सेम ही आंसर आने वाला। हम पहली वाली में ट्राई कर दो। देखो x की जगह भैया 60 लिख दो। इतना समझ में आया। x की जगह भैया 60 लिख दिया हमने, और गुणा में x प्लस 12 यानी 60 और 12 कितने हो गए भैया, कितने हो गए 72, और बटे में इनका डिफरेंस कितना आ गया भैया 12 ही था। सॉरी इनका डिफरेंस कितना आ गया, देखो 12 का डिफरेंस है, और गुना में कितना भैया 8 घंटे का समय ले लीजिए, वाला 8 यहाँ पर आ गया। x का मान धरा था इसमें हमने। अब देखो 12 पंजे कितने हो गए भैया 60। ठीक, अब यहाँ से गुणा कर दो, 8 पंजे कितने हो गए भैया 40, और गुना में हो गया 72। इतना समझ में आया। अब देखो 4 की गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ठीक, और बीच में 0 तो 0 आ जाएगी, यानी 2880 किलोमीटर ये दूरी आ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। इतना समझ में आ गया। आप इसमें रखोगे x की वैल्यू तब भी आंसर यही आने वाला है। चलो आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। एक ट्रेन जब औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। जब इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, फिर यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। दूरी ज्ञात कीजिए। वही भैया फॉर्मूला लगा दो, S1 इंटू S2 और बटे में S1 माइनस S2, और गुना में हो जाएगा T1 माइनस T2। ठीक, चलो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला था। पहले भैया स्पीड 40 थी, फिर कितनी हो गई 35, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस 5 आ गया। और टाइम का डिफरेंस कितना भैया, पहले तो वो अगर 40 पर चल रही तो अपने गंतव्य पर बिल्कुल ठीक समय पर पहुंच रही है, यानी 0 पे पहुंच रही थी, और अब कितनी ले रही है भैया 15 मिनट लेट हो रही है। यानी दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भैया, 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही आएगा। लेकिन ये 15 क्या है भैया, वो मिनट में दिया हुआ है, और हमें क्या करना भैया, इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना है। 5 से काटोगे भैया 3 बार कट जाएगा। ठीक, 0 से 0 काट दो, और 3 से 2 बार काटोगे, और 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। इतना समझ में आ गया। 35 दूनी कितने हो गए भैया 70 हो गए। 70 किलोमीटर की ये दूरी आ जाएगी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है। राम एक ट्रेन में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो उसे 20 मिनट कम समय लगता। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो इसे 40 मिनट अधिक लगते। दूरी ज्ञात करनी है हमें।
ठीक है। देखिए हाँ, ये सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन करा था। हम इसकी ट्रेन की पहले एक्स मान लेते हैं, चाल, ठीक। और ये एक्स मानी है हमने। हम इसे जो ये पहुंच रही थी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये बिल्कुल फिक्स समय पर पहुंच रही थी, ना इसका समय कम हो रहा था ना उसका समय ज़्यादा हो रहा था, ठीक। तो 0 पर पहुंच रही थी, बिल्कुल फिक्स समय पर पहुंच रही थी। चलिए अब उसने क्या कर दिया भैया, ट्रेन की 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर दी। उसने क्या कर दिया भैया, ट्रेन को 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर दी उसकी स्पीड। पहले तो उसकी स्पीड एक्स, और अब उसने कितनी कर दी, एक्स प्लस 8 कर दी। तो उसे कितना समय लग रहा है, 20 मिनट कम समय लग रहा है भैया। 20 मिनट कम लग रहा है तो -20 लिख दोगे, इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो, यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, यानी उसकी पहले चाल एक्स थी, अब कितनी हो जाएगी, 4 भैया, कम हो जाएगी, x-4 हो जाएगी। तो वो 40 मिनट अधिक लेता, यानी कितनी लेता भैया, 40 मिनट ज़्यादा लेता। इतना समझ में आ गया भैया। पहले इन दोनों में लगा दो डिफरेंस का फॉर्मूला, फिर इन दोनों में लगा दो, और डिस्टेंस तो सेम ही है तो दूरी को बराबर लिख दो। चलो अब देखो, पहले इन दोनों में लगाओगे तो भैया पहले एक्स थी स्पीड, एक्स, और फिर कितनी होगी भैया स्पीड, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8, और डिफरेंस कितना आएगा भैया, दोनों का 8 आ जाएगा, और गुना में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 में से 20 जाएगा तो 20। चलो अब देखो आगे, ये 20 है मिनट, और हमें क्या करना है भैया, इसे घंटे बना लो 60 में से भाग डिवाइड करके, इतना समझ में आ गया। अब देखो दूसरी निकालोगे भैया, पहले एक्स थी, फिर एक्स -40 हो गई, फिर एक्स -4 हो गई, सॉरी 4 हो गई, और डिफरेंस कितना आएगा भैया, ये एक्स से एक्स कट जाएगा और 4 इसका डिफरेंस आएगा। टाइम का डिफरेंस कितना भैया, 40 में से 0 जाएगा तो 40, और बटे में यहाँ भी कितना आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा, क्योंकि 40 मिनट थी और हमने इसे घंटे में बना लिया। अब दोनों में काटा पीटी कर दो, काटा पीटी करोगे तो क्या होगा भैया, देखो ये 60 से 60 कट जाएगा, ठीक। 4 से ये कितनी बार कटेगा भैया, 2 बार कटेगा, और 2 से ये कितनी बार कटेगा भैया, 2 से ये काटा है 10 बार, और 10 से ये कितनी बार कटेगा भैया, 4 बार। यानी यहाँ पर कितना बचा, x, और ये x से कितनी बार, x से x कट गया भैया, यहाँ पर x प्लस 8 बचा, और यहाँ पर 4 की गुणा अंदर कर दोगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस में 4 चौक कितने हो गए भैया, 16 हो गए, ठीक। x वाले एक जगह कर लो, यानी ये x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 4 में से एक जाएगा, कितने हो जाएगा भैया, 3x हो जाएगा, और ये 16 इधर माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भैया, प्लस में हो जाएगा। 16 और 8 कितने हो गए भैया, 24 हो गए। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा भैया, 8 दिया 24 होते, यानी 8 आ गया। अब ये दोनों जो है दूरी है हमारी, ये वाली भी दूरी है, ठीक, और ये वाली भी दूरी है। कोई सी में भी x का मान धर दोगे, हमारा डिस्टेंस आ जाएगी। भैया इस वाली में धर लो, पहले x की जगह हमने 8 धर दिया, और फिर 8 दूसरे x में 8 प्लस x प्लस 8 है, यानी 8 और 8 कितने हो जाएंगे भैया, 16 हो जाएंगे, और डिफरेंस कितना था भैया, 8 था, और गुना में कितना हो जाएगा, 20/60। इतना समझ में आ गया। चलो 8 से यहाँ पर 8 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 2 से, सॉरी ये 2 से एक बार कटेगी, और 2 से कितनी बार कट जाएगा भैया, 3 बार, ठीक। अब देखो कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा भैया, 16 बचा, और यहाँ पर कितना बचा भैया, 3 बचा, यानी 16/3 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16/3 इसकी दूरी आएगी। चलो अगले प्रश्न पर चले। चलो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 72। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और स्कूल समय के 6 मिनट बाद अपने स्कूल में पहुंच जाता है, ठीक। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है और स्कूल में 6 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसे घर से स्कूल कितनी दूरी है, इसमें भी दूरी पूछिए, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस बराबर क्या होती है, s1 × s2, और बटे में s1 - s2 और t1 - t2, ठीक। s1 कितनी है भैया, 2.5, s2 कितनी है भैया, s2 कितनी है
पहले वो 2.5 किलोमीटर चल रहा था और फिर क्या कर दिया भैया 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा दी। यानी वो कितनी होगी भैया, अब बढ़ गई तो 3.5 हो गई। और डिफरेंस कितने का आएगा भैया, 2.5 में 3 1 का डिफरेंस आएगा। और समय का डिफरेंस कितना भैया, पहले वो 6 मिनट बाद पहुंच रहा था, ठीक, और फिर भैया क्या हो गया, 6 मिनट पहले पहुंचने लग गया। एक में बाद में पहुंच रहा है, एक में पहले पहुंच रहा है, दोनों को जोड़ दोगे इनका डिफरेंस आ जाएगा, यानी 12 मिनट आ जाएगा। ये आ जाएगा 12 मिनट। और मिनट को क्या करोगे भैया, 60 से डिवाइड कर दोगे तो घंटा बन जाएगा। अब देखो 12 पंजे कितना हो गया भैया, 60 हो गया। इतना समझ में आया, देखो 12 पंजे कितना हो गया भैया, 60 हो गया। ठीक, चलो आप देखो गुणा कर लो। अब देखो इससे गुणा करो, 5 पच्चीस कितना हो गया, 25, और 5 या 15, दो एक डिजिट यहाँ पर है और एक डिजिट यहाँ पर चेक कर पॉइंट है, 2 डिजिट चेक हो, एक करके 2 और पॉइंट लगा दो, यानी 1.75 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें। चलो आगे वाले प्रश्न पर चलें। तो आगे वाला प्रश्न कह रहा है, यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है, घर से उसके विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर है, हमें क्या भैया उसने क्या कर दिया, पहले उसने 45 किलोमीटर चाल से चलती थी तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से लगने वाले समय 5 मिनट देरी से पहुँचेगी। देखो पहले अगर वो 45 किलोमीटर है, इस फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट डिस्टेंस का, क्या होता है S1 इंटू S2 बटे में S1 माइनस S2 और बराबर गुणा में हो जाएगा T1 माइनस T2, गुणा में क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। ठीक भैया, पहली स्पीड क्या है 45, दूसरी क्या है 60 है, ठीक, और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भैया 15 का आ गया। समय का डिफरेंस कितना भैया, जब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था तो वो फिक्स समय पर पहुंच रहा था 0 पर, और अब जब वो 60 पर चल रहा है तो भैया उसे कितना है 5 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी 5 मिनट ज़्यादा लग रही है। 0 में से 5 में से 0 घटाओगे तो भैया 5 ही आएगा डिफरेंस, और इसे घंटे में बदल लो 60 से भाग करके, और भैया क्या हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, और इसे काटोगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 बार कट गया, ठीक, और 4 से इसे काटोगे कितनी बार 3 बार, और 3 से इसे काटोगे 45 से तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी इसका 15 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे चलें, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, बिल्कुल पहले की तरह सेम प्रश्न है। एक व्यक्ति स्कूटर पर अपने घर से कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वह 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, हालांकि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। उसके घर और उसके कार्यालय के बीच दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लगाओ तो डायरेक्ट S1 इंटू S2 और बटे में ये S1 माइनस S2 हो जाएगा, और T1 माइनस T2 डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। भैया फॉर्मूला डिस्टेंस कितनी थी, पहले 30 पर चल रहा था, फिर 40 हो गई उसकी, और 10 का क्या हो गया भैया, दोनों का डिफरेंस हो गया। और टाइम का डिफरेंस भैया, पहले क्या हो रहा था 10 मिनट देरी, ठीक, और फिर क्या हो रहा भैया, पहले जब भी मैंने एक देरी हो रही है एक में पहले पहुंच रहा है तो दोनों को जोड़ दो, डिफरेंस वही आएगा 10 और 5 15, 15 हो जाएगा, और बटे में क्या है भैया 15 क्या था ये मिनट में, और हमें क्या करना है घंटे में बदलना है, तो 15 बटे 60 हो जाएगा, 60 से, और 15 चौका कितने हो जाएंगे भैया 60, और 0 से 0 कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया डिस्टेंस 30 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें आगे, चलो 75वें प्रश्न पर चलें। चलिए 75वें प्रश्न भी बिल्कुल सेम ही है। एक साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 4.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि
वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाता तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। बिल्कुल सेम पर्सन है, फिर सीधा फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस बराबर क्या होती है, इस पहली स्पीड 15 है, दूसरी स्पीड भैया 20 है। दोनों स्पीडों का डिफरेंस कितना आ रहा भैया, 5 का आ रहा है। और समय कितना भैया, देरी से पहुंच रहा है। और क्या है दूसरा पहले पहुंच रहा है। दोनों को जोड़ दो भैया, एक देरी से पहुंच रहा है, एक पहले पहुंच रहा है। 4.5 और 4.5 कितना हो जाएगा भैया, 4 4 8 और आधा आधा 1, यानी हमें 9 मिनट का दे दिया। और बटे में मिनट को क्या करना है, हमें घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना है। 20 तिया 60 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 तिया कितना हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भैया, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा भैया, एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 60 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बताइए। बिल्कुल सेम प्रश्न है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। पहली चाल कितनी है भैया, 36 है। दूसरी चाल कितनी दी हुई है भैया, 45। ठीक, डिफरेंस काढ़ोगे 5 और 4 9 का आ जाएगा दोनों के बीच का। और टाइम का डिफरेंस देखो भैया, पहले 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है और दूसरे में पहले पहुंच रहा है। एक में देरी से पहुंच रहा है, एक में पहले पहुंच रहा है। दोनों टाइमों को जोड़ दो, डिफरेंस आ जाएगा। 7 और 5 कितने हो गए भैया, 12 हो गए। और 12 ये क्या है भैया, मिनट है। और हमें क्या करना है, इसे घंटे में बनाना है। 12 पंजे कितना हो गया भैया, 60 हो गया। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। और 9 से 9 खत्म, तो कितना आ जाएगा भैया, 36 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही था, करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।